everyone, welcome to my channel Reaction World. Today we will discuss about the Wittig reaction. Wittig reaction बहुत इंपॉर्टेंट reaction है. अगर एग्जाम नेट के एग्जाम की बात करें तो बहुत से क्वेश्चन Wittig reaction से पूछे जाते हैं. So let's start. Wittig reaction में हम phosphorus PH3 plus CH3Cl. Okay. So phosphorus के पास क्या है? Lone pair of electron जो यहाँ पे देते हैं, Cl निकल जाता है और PH3 फॉस्फोरस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3 आ जाता है. ठीक है. तो फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है तो इसके साथ कंजुगेशन में नहीं जाएंगे. तो ऐसे इसके साथ फिनाइल रिंग लगी हुई है तो ये कंजुगेशन में नहीं जाएंगे. द रीजन इज कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में नहीं जाते. फॉस्फोरस का क्या होता है? 3p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल होता है कार्बन का. कार्बन का 2p और फॉस्फोरस का 3p, तो उसमें इतनी अच्छे से ओवरलैपिंग जो है वो नहीं हो पाती. ठीक है. तो इसलिए वो कंजुगेशन में नहीं जाते. लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रोजन के केस की, अगर नाइट्रोजन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो अवेलेबल ही नहीं होंगे इनके साथ. अब ये अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगी क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो फिनाइल के रिंग के साथ क्या है? कंजुगेशन में. क्योंकि इस केस में कंजुगेशन जो है वो पॉसिबल है. दोनों ही केस में 2p है. ओके. तो जब भी ये ऐसे रिएक्शन जाते हैं, ये ऑलवेज कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 रिएक्शन होती है. ये SN2 रिएक्शन होती है. अब इसके बाद ये बन गया. फिर हम इसमें डालते हैं बुटाइल लिथियम. बुटाइल लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. ओके. तो ये क्या करेगा? यहाँ से एक H जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ऐसे आ जाएगा. ओके. ये जो नेगेटिव चार्ज है काफी स्टेबल है क्योंकि ये इसके साथ मतलब ये जो है वो स्टेबल हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड बना लेगा. ओके. अब ये जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? अब हमारे पास ये आ गया, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस येलेट. ओके. अब ये जो फॉस्फोरस जेलेट है ये रिएक्ट करेगा आगे किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ. ओके. इसकी रिएक्शन होती है एल्डिहाइड के साथ. अब हम इसका मैकेनिज्म देते हैं कैसे होती है. फिर से ये क्या होगा? ये CH2 नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो नेगेटिव जो है वो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा. ठीक है. डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, सॉरी कार्बन पे क्या अटैक करेगा क्योंकि ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से इस कार्बन को काफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं. ओके. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे हमें मिलेगा RC. ओके. यहाँ पे जब ये बॉन्ड बना लेगा ये वाला जो है ऊपर चले जाएगा O नेगेटिव. ओके. और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा. ये वाला कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाएगा और ये वाला H हम नीचे को लिख देते हैं. ठीक है. और इसके बाद जो ये PPH3 है इसको मैंने ऊपर लिख दिया और यहाँ पे H2 लिख दिया. ठीक है. हाइड्रोजन 2 है. अब PPH3 क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. राइट. पॉजिटिव चार्ज है ना. तो ऑक्सीजन और PPH, जब भी ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बन रहा हो, PO बॉन्ड, ये काफी अच्छा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. ये ऑलवेज PO बॉन्ड हमेशा बनना चाहता है. ठीक है. तो ये बनेगा, ये ऑक्सीजन और फॉस्फोरस आपस में बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है. ऑक्सीजन और फॉस्फोरस आपस में बॉन्ड बना लेंगे और फिर उसके बाद अब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये ऐसे, और क्या बन जाएगा? एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है. ये बाहर निकल जाएगा. कैसे होगा? RCH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और ये बाहर निकल जाएगा. ठीक है. ये बन गया एल्कीन. तो इसका शॉर्टकट यही होता है कि एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O हटा के तो ये वाला ग्रुप है इसके साथ डबल बॉन्ड में अटैच कर दो. अब अल्कीन जो बना है, अल्कीन तो बना दिया,
अल्कीन तो सिस अल्कीन भी होता है, ट्रांस अल्कीन भी होता है, ई अल्कीन भी हो सकता है, जेड अल्कीन भी हो सकता है। किस केस में कौन सा अल्कीन बनेगा वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस जिलेट दो तरह के होते हैं, ओके। फॉस्फोरस जिलेट दो तरह के होते हैं, एक स्टेबलाइज्ड और सेकंड हो गया अनस्टेबलाइज्ड, ओके। तो जो स्टेबलाइज्ड जिलेट होता है वो देता है ई अल्कीन, ई अल्कीन, ठीक है। और अनस्टेबलाइज क्या देता है, जेड अल्कीन। ई अल्कीन समझ रहे हो, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ई अल्कीन, ठीक है। प्रेफरेंस हम देते हैं, ये R और H में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, मान लो ये CH3 ग्रुप है और ये C2H5 ग्रुप है, और यहाँ पे हम ले सकते हैं CH3 ले लो, नहीं CH3 तो नहीं ले सकते, हम H ले लो। ये तो हम सिस अल्कीन ही बोल सकते हैं कि ये ट्रांस अल्कीन बनी है ना, ओके। ई अल्कीन में कैसा होता है, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया OH ले लिया, यहाँ पे C2H5 ले लिया और यहाँ पे CH3 ले लिया। अब चारों ग्रुप अलग है तो हम इनमें तो सिस और ट्रांस निकाल नहीं सकते, तो इसलिए क्या है, इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस मिलेगी, OH को 1 नंबर मिलेगा और C2H5 और इसमें जो भी बड़ा वाला ग्रुप है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस। इन दोनों में क्या मिलेगी, इसको मिलेगी। तो 1 और 1 दोनों ऑपोजिट साइड में है तो इसको बोलते हैं ई अल्कीन, ठीक है। अगर 1 और 1 सेम साइड पे होते हैं, जस्ट अगर ऐसा होता है OH और यहाँ पे, ओहो मैं एक ही कार्बन पे बनाई जा रही हूँ, ठीक है। अगर जस्ट यहाँ पे अगर ऐसा होता कि OH है और यहाँ पे ही CH3 है, सॉरी OH है और ऊपर ही CH2OH5 है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे 1 नंबर वाला भी ऊपर है, यहाँ पे इसको बोलते हैं ई अल्कीन, ठीक है। ये वाला हो गया, और सॉरी इसको बोलते हैं जेड अल्कीन, ये वाला हो गया जेड अल्कीन, दोनों ऊपर वाली साइड होंगे और इसको बोलते हैं ई अल्कीन, ओके। तो अगर स्टेबलाइज्ड है तो ई अल्कीन मिलेगा, अगर अनस्टेबलाइज्ड है तो क्या मिलेगा, जेड अल्कीन मिलेगा। तो स्टेबलाइज कौन सा यील्ड होता है कौन सा नहीं वो हम डिस्कस करते हैं अभी। स्टेबलाइज्ड हो गया अगर कोई भी यहाँ पे CH2 नेगेटिव, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को कोई ग्रुप लगाओ जो इसके नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को थोड़ा कम कर रहा, और यहाँ पे अनस्टेबलाइज्ड कौन सा हो गया, अगर कुछ भी ना लगाओ, कोई ग्रुप ना लगाओ CH3, इसको अनस्टेबलाइज्ड बोलेंगे, मतलब इसके साइड में लगाओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ तो इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबलाइज्ड, क्योंकि ये CH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके नेगेटिव चार्ज को थोड़ा कम कर रहा है और ये तो फिर इंक्रीज ही कर रहा है। कोई भी स्पीशीज जो है वो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव में आयनिक फॉर्म में नहीं रहना चाहती, उसका इफेक्ट थोड़ा ये कम कर देगा और ये तो इंक्रीज करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबलाइज्ड यील्ड। और ये ई अल्कीन फॉर्मेशन करेगा, ये है अनस्टेबलाइज्ड यील्ड, ये जेड अल्कीन फॉर्म करेगा, ओके। अब देखो कि कोई ग्रुप है, यहाँ पे हमने एस्टर डाला और यहाँ पे हमने डाला हुआ है PPH3, फर्स्ट सेकंड डाल दिया कोई, ठीक है, एल्डोकीन, थर्ड डाल दिया हमने कोई बेस, फिर डाल दिया एल्डिहाइड, और सॉरी एल्डिहाइड तो है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, फॉस्फोरस यील्ड बनाएगा, कैसे, PPH3 जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया ही है, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे कुछ बनाएगा, ओके। अब ये एस्टर पर रिएक्ट करेगा या एल्डिहाइड पे करेगा, तो आंसर है ये एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा। क्यों, एल्डिहाइड पे ये रिएक्शन, ये हमेशा एल्डिहाइड पे रिएक्शन देता है,
रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इसको ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लोन पे स्टेबलाइज कर रहे हैं इसकी, तो इस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है तो एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, एस्टर पर अटैक नहीं करेगा। मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन पे ही जो है वो रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन पे ही रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है, अगर एल्डिहाइड है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ CH2, यहाँ एल्डिहाइड है और कीटोन है, अब किसको प्रेफरेंस मिलेगी? अगर मैं यही बना दूं ग्रुप, किसको प्रेफरेंस मिलेगी? अब इस केस में किसको प्रेफरेंस मिलेगी? किसको मिलेगी? एल्डिहाइड। ठीक है, अगर दोनों है एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही एक ग्रुप में है तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन होगी, कीटोन पे रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा होता है, एल्डिहाइड में रिएक्शन होगी, कीटोन पे नहीं होगी। अगर यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला CH2 यहाँ लग जाएगा तो यहाँ पे लगने के बजाय कहाँ लगेगा? यहाँ पे एल्डिहाइड पे लगेगा, CH2 और C डबल बॉन्ड O CH2H। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस कर लिया अगर एस्टर है और एल्डिहाइड दोनों है, ये बेसिकली रिएक्शन किसके साथ देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। लेकिन इन केस दोनों ही हो तो ये किसके साथ रिएक्शन देगा? एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देगा, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि अगर हमारे पास ऐसे कोई एल्डिहाइड है और ऐसे कीटोन है और ये वाला कीटोन है और हमने यहाँ पे फास्फोरस यील्ड डाला, ठीक है, फास्फोरस यील्ड डाला, तो ये जो किसके साथ रिएक्शन देगा? इस कीटोन के साथ कि इस कीटोन के साथ? कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमने ये देखना है कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि ये तो इसको ये बैलेंस कर रहा है, ये कंजुगेशन में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये रिएक्शन अब किसके साथ होगी? इस वाले कीटोन के साथ होगी। ओके, नेक्स्ट है, हम वो बोला, मैंने क्या बोला कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो क्या ये अगर एल्डिहाइड और कीटोन ना हो, जैसे ये वाला केस है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, अब यहाँ पॉजिटिव है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है? इसका काउंटर आयन है जो इसको बैलेंस कर रहा है। फिर हमने यहाँ पे डाला हुआ है बेस, क्या डाला हुआ है? बेस डाला हुआ है, ये बेस है स्ट्रॉन्ग, तो ये यहाँ से क्या निकालेगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H निकाल लेगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब तो कोई एल्डिहाइड है ही नहीं, अब क्या करेगा? अब यहाँ पे क्या कौन सी रिएक्शन हो रही है? इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, मतलब विद इन द मोलिक्यूल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, विद इन द मोलिक्यूल रिएक्शन हो रही है, तो ये अब अमाइड के ऊपर भी रिएक्शन करेगा क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और मोलिक्यूल के विद इन ही अमाइड है, तो ये इसके साथ भी रिएक्शन करेगा और ये जो है यहाँ पे ये सारा ग्रुप हट जाएगा। क्या होता है ये डबल बॉन्ड हट के ये वाला कार्बन इसके साथ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शन होगी कि इन दोनों की अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो है ये किसके साथ भी रिएक्शन दे देगा? अमाइड के साथ भी रिएक्शन दे देगा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ये जो क्वेश्चन है वो नेट जून 2016 में आया हुआ है। सो ये वाला जो रिएजेंट है इसके साथ क्या अटैच है? लिथियम। सो ये कैसे होगा? CH नेगेटिव डबल बॉन्ड PPH3। सो दिस इज द इपोक्साइड रिंग। इपोक्साइड रिंग बेसिकली यूजली क्या जाते हैं? SN2 रिएक्शन जाती है। ठीक है, SN2 रिएक्शन जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछी गई थी।
अगर ये वाला बॉन्ड हम कंसिडर कर सकते हैं अपने आप से स्टीरियोकेमिस्ट्री कि ये जो डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो क्या है, अबव द प्लेन, ठीक है। हम अपने आप से कंसिडर कर सकते हैं कि अबव द प्लेन कंसिडर करनी है, अबव द प्लेन कर लो, बिलो द प्लेन कंसिडर करनी है, बिलो द प्लेन कर लो, ठीक है। तो अबव द प्लेन है तो ये क्या रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा। इपोक्साइड रिंग जो है वो मेनली SN2 रिएक्शन देती है। ओनली इन वन कंडीशन इट गिव SN1 रिएक्शन, अगर मीडियम एसिडिक हो और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। अदरवाइज ये SN2 रिएक्शन ही देती है। तो अगर SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि अगर ये अबव द प्लेन है, ये कैसे अप्रोच करेगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये ऐसे अप्रोच करेगा बिलो द प्लेन और ये ऐसे रिंग ब्रेक हो जाएगी और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, O नेगेटिव बिलो द प्लेन CH डबल बॉन्ड PPH3। सो उस क्वेश्चन में पहले ऐसे पूछा गया था, A इंटरमीडिएट के बारे में बताना है, फिर उसके बाद आगे रिएक्शन पूछी गई थी B। सो ऑप्शन में क्या था कि दो ऑप्शंस में ऐसे दिया हुआ था कि दोनों अबव द प्लेन बनाए हुए थे और दो ऑप्शन ऐसे थे कि एक अबव द प्लेन बनाया हुआ था और एक बिलो द प्लेन, ठीक है। रिएक्शन जो है वो SN2 होगी तो एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। उसके बाद रिएक्शन होती है बुटाइल CHO के साथ। आप ये ध्यान से देखो कि क्या बनी है, फास्फोरस येलिड बनी है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH नेगेटिव PPH3 पॉजिटिव, कि जो डबल बॉन्ड है वो एक इधर चला गया और PPH3 पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बुटाइल CHO, बुटाइल CHO तो कैसे रिएक्शन करता होता है फॉस्फोरस येलिड, ये PPH3 हट जाता है और डबल बॉन्ड C आ जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड C बुटाइल H आ जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन अराइज कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस मिलेगा फॉर्म मिलेगी या ट्रांसफॉर्म मिलेगी, सिस मीन्स E मिलेगा या Z मिलेगा, सॉरी Z मिलेगा, सिस को Z होता है और ट्रांस E होता है, E मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये स्टेबलाइज हमने वीडियो में देखा था ना कि जो स्टेबल है तो फिर हमें E मिलेगा, अगर अनस्टेबल है तो Z मिलेगा। तो ये वाला जो सॉरी इसको देखना है, तो ये वाला जो है हमने फॉस्फोरस येलिड, ये जो है वो स्टेबल नहीं है, कहीं पे से भी नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं हो रहा, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा और Z प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना रही हूँ सीधा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसको ही, बुटाइल COH, ये रिंग एज सच O नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे CH और यहाँ से PPH3 हटके डबल बॉन्ड ये वाला ग्रुप आ जाएगा बुटाइल, तो सिस फॉर्म मिली है, यहाँ पे बुटाइल और यहाँ पे H, तो बन गया ये सिस फॉर्म। और वी कैन से यहाँ पे H है ना तो इसको सिस फॉर्म ही बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में एक में सिस फॉर्म दी हुई थी और एक में ट्रांस, क्योंकि ये फॉस्फोरस येलिड जो है वो स्टेबल नहीं है, इस वजह से क्या फॉर्म बनी, कौन सी फॉर्म बनेगी, सिस फॉर्म बनेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।